अगेन नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारी नेपाल यात्रा का प्रारंभ जो है दिनांक 25/2/2022 से प्रारंभ हुआ है। हम मंडला के EWL सिस्टम से हैं और 25 तारीख से निकले हुए हैं यात्रा पे। मंडला से बाई बस जो है हम लोग रायपुर तक बस से सफ़र किए और रायपुर से बाई ट्रेन जो है हम इंडिया के लास्ट बॉर्डर जो कि नेपाल से लगा हुआ है गोरखपुर नौतनवा रेलवे स्टेशन जो है रेल से यात्रा करते हुए हम पहुँचे और वहाँ से जो है हम लोग जो नेपाल गेट है वहाँ पे लगभग रात्रि के 10 बजे हम गेट को क्रॉस किए। वहाँ पे बारीकी से हम लोगों की छानबीन नेपाल पुलिस द्वारा की गई। तत्पश्चात हम लोग जो है नेपाल के ममता होटल पे रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह प्रातः 6 बजे सभी हमारे शेफ साहब के साथी रेडी हो गए और वहाँ से जो है पोखरा के लिए प्रस्थान हुए, जो कि नेपाल बॉर्डर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बहुत ही शानदार स्थान है। हम लोग बाई बस यात्रा किए, वहाँ से आसपास के जो क्षेत्रों एरिया को देखे हमें तो हमारी इंडिया से मतलब बिल्कुल विचित्र लगा। खेती बाड़ी के करने का तरीका एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लोग कर रहे हैं। पहाड़ी पे बसा हुआ है यह देश, नदी नाले से घिरा हुआ, पहाड़ियों से आच्छादित, आसपास के गांव जो है लगे पहाड़ियों में बसे हैं। लेकिन वहाँ जो खेती करने का तरीका मैंने देखा बहुत ही एक सीढ़ी नुमा तरीके से लोग व्यवस्थित तरीके से अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और मैं को यहाँ के लोगों को देखा बहुत ही खुशमिजाज हैं। यहाँ पर एक नज़ारा और देखने को मिला मुझे कि हमारे इंडिया और यहाँ के घरों को मैंने थोड़ा सा परखा और अंतर निकाला। भले यहाँ के जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे तबके लोग हैं, लेकिन उनका कच्चा घर देखने को नहीं मिला मुझे। सभी के पक्के मकान देखने को मिले, भले ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही सुंदर खूबसूरत मकान देखने को मिला। और यह नेपाल की एक विशेषता और भी देखने को मिला। हम नेपाल बॉर्डर से गुजर के आए, नदी नाले पहाड़ देखे और सारा ये नेपाल जो है नदी के आसपास बसा हुआ है। हम जहाँ जहाँ से गुजरे एक मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही नदी है जो पूरे नेपाल को घेरा हुआ है और उसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं। कई बार अनेकों बार एक ही नाले को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ। और दोस्तों, पहली रात हम जो है पोखरा के ममता होटल में गुजारे, बहुत मज़ा आया। 5 स्टार होटल में हमारा रात्रि विश्राम हुआ। वहीं जो है रात्रि भोजन और सुबह का नाश्ता करके प्रातः जो है हम लोग भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण में विंध्यवासिनी माता जी का दर्शन किए। वहीं पे सुंदर जो है दुग्ध धारा का जो दूध धारा का प्रवाह होता है उसका भी दर्शन किए। महादेव जो शंकर जी का गुप्त गुफा है उसका भी दर्शन किए। दोस्तों, वास्तव में ये नेपाल जो है देवताओं का स्थान और गुप्त स्थान समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि सारे देवी देवता जो है यहीं पर प्रकट हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेपाल जो है यहाँ की जितनी जनसंख्या है उतनी देवी देवताएं हैं यहाँ पे। जहाँ जाओ वहीं पे मंदिर का दर्शन होता है, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं।
और दोस्तों हम जो है पोखरा से ए, दूसरे दिन निकले और पोखरा से काठमांडू के लिए प्रस्थान हुए। और काठमांडू आते समय जो है रास्ते में हमें जो मनसा देवी के नाम से जाना जाता है, जिसका दर्शन करने से ऐसा माना जाता है, जो विश्वास लेके जाता है, पूरी आस्था और श्रद्धा लेके जाता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे मनसा देवी का दर्शन हम उड़न खटोला के माध्यम से गए थे, जहाँ पे जाने के लिए जो है 2 पहाड़ियों को क्रॉस करके जाता है, जहाँ पे पैदल जाना तो संभव नहीं है। जो उसका दर्शन करना चाहता है, मनसा देवी का उनके पास जाना चाहते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनको उड़न खटोला के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। ऐसी देवी का भी दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और वहाँ से देवी का दर्शन करने के पश्चात हम लोग काठमांडू के लिए प्रस्थान हुए। और काठमांडू जो है हम शाम के लगभग 7-7:30 बजे जो है उपस्थित हो पाए। और वहाँ पे जो है हम काठमांडू के वैशाली होटल में रुके हुए हैं और अभी भी हम वहीं हैं। और काठमांडू के होटल में रुक करके रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह पुनः जो है यहाँ के जो देवी देवताएं हैं, भगवान हैं, उनका दर्शन करने के लिए निकले। तो सर्वप्रथम हम जो विष्णु भगवान जी हैं जहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, उनका दर्शन किए। तत्पश्चात जो है एक माता जी का मंदिर और है, योगेश्वरी माता जी का मंदिर है, और उसका दर्शन करने के पश्चात हम लोग काठमांडू, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ जी के नाम से, जो बहुत दूर दूर से लोग उनका दर्शन करने आते हैं, अपनी कामनाएं सिद्धि के लिए आते हैं, जहाँ पे अनेक मठ के साधु संत लोग विराजमान हैं, जिनका दर्शन किए हम लोग। वास्तव में ये जीवन का मेरा पहला यात्रा है। इंडिया में कई जगह तो घूमे हैं हम, लेकिन ये विदेश यात्रा जो है मेरे जीवन का पहली यात्रा है। और मेरे परिवार में, मेरे खानदान में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विदेश यात्रा पर आया हुआ हूँ। और यह शेख साहब को धन्यवाद देता हूँ। शायद मैं शेख साहब में नहीं होता तो नेपाल की यात्रा, विदेश यात्रा नहीं कर पाता। तो धन्यवाद शेख साहब, धन्यवाद सीनियर और सिस्टम, जो कि मुझे यहाँ तक लाने में मुझे मदद किए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डाइव।